अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में राउंड के तमाम मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और कल रात जो मैच खेला गया वो था कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी समेटी और टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ गई है, जिसके बाद उनको जो पोजीशन है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपको होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं माहा इकबाल। और जिस तरह से फैजान ने बताया कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से 186 का टारगेट दिया गया, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चेस करने में नाकाम रही, तो इस मैच पर एक पैकेज तैयार किया गया। पहले वो हम देख लेते। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का पैकेज हमने देखा और अब हम थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं रिफ्रेशमेंट फैजान। और रिफ्रेशमेंट है हमारे पास कोला नेक्स्ट की, जो मेज़ान बेवरेज का प्रोडक्ट है और 40 सालों से जायके और तजुर्बे में अपना खास मुकाम रखता है। कोला नेक्स्ट अपने मुनफरिद फिजी और रिफ्रेशिंग टेस्ट की वजह से सार्फिन में बेहद मकबूल भी है। बिल्कुल, सार्फिन की बेहद मांग की वजह से अब जो कोला नेक्स्ट है वो मुल्क के तमाम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मौजूद है। तो अभी जाएं, अगर आपने इफ्तारी के लिए जो मशरूब है वो सिलेक्ट नहीं किया है, गो एंड बाय द कोला नेक्स्ट फॉर योर इफ्तारी, सेकंड इफ्तारी। बहरहाल खैर, मैचेस के ऊपर वापस आते हैं। रिफ्रेशिंग तो हो ही जाएंगे मैचेस, लेकिन अब सिर्फ चंद मैचेस बाकी रह चुके हैं। 4 मैचेस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें हमें देखना पड़ेगा क्वालिफायर 1 जो कि है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का 14 तारीख को, यानी कल वो मैच खेला जाएगा। और दूसरा मैच जो 15 तारीख को खेला जाएगा वो मैच होगा इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो होगा एलिमिनेटर 1। ठीक है, तो तमाम मैचेस भी होने जा रहे हैं और ये मैचेस फिर जाहिर बात है बताएंगे कि कौन किसकी डेस्टिनेशन कहां पर है। आज जो डिस्कशन होगी जनरल डिस्कशन होगी और बताया जाएगा कि कौन सा प्लेयर कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान नसीर। इमरान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। आप लोग ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है माशाल्लाह आप लोगों का रमजान? अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। अभी तो दूसरा रोजा है। हाँ जी, पता नहीं चला 28 रह गए। वो मीम है ना, मैंने कहा उसको हम भी डिस्कस कर लें। ग्रेट। अच्छा, आपके कैसे चल रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह रोजे हैं और एक चीज जो है वो स्पेशल भी, हाँ स्पेशल दिन भी है आज। तो हम चाह रहे हैं हम भी विश कर दें और आप भी जरूर विश कीजिएगा। इमरान भाई की जो शादी है उसको 15 साल हो चुके हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उनको हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं अपने नाज़रीन की जानिब से। थैंक यू बहुत मुबारक हो आपको। आप भाभी को कुछ कहना चाहें स्पेशल? आज क्या बनाए? वेडिंग एनिवर्सरी माशाल्लाह जी, आज मुझे 15 साल हो गए और अमर जी खुश रहे और हमेशा मेरे साथ रहे। अल्लाह ताला हम दोनों को ऐसे ही हमेशा फॉर लाइफ रखे, साथ रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं उन बैटर्स उन बॉलर्स की जानिब जिन्होंने अब तक के पीएसएल के तमाम राउंड मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वो बैटर्स कौन से हैं, वो बॉलर्स कौन से हैं, उन पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की गई, पहले वो देख लेते हैं ताकि एक जो सिनेरियो है वो क्लियर हो जाए। ले जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कर ली है, अब बढ़ते हैं। पहले डिसाइड कर लें आप बैटर्स के बारे में बात करना चाहेंगे या बॉलर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लॉक कौन सी करें? नहीं, मेरा दिल तो आज मैं अपनी शादी की एनिवर्सरी क्यों ना एंजॉय करूं, मैं उसी पे रहता हूं आज। अच्छा, पूरा पीएसएल हम लोगों ने पीएसएल पे ही बात की है, क्रिकेट भी बात कर रहे हैं और आगे भी कर लेंगे। अच्छा चले, आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी हम इधर-उधर की बात करें? नहीं, आप बेटर तो मुझे चले बता दें कि क्या सरप्राइज देते हैं, किस तरह से आप एनिवर्सरी। अच्छा, क्या गिफ्ट देने वाले भाभी को? यार गिफ्ट तो खैर माशाल्लाह जो भी बनता है वो दे ही दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे रमजान है, जाएंगे कहीं बच्चों को लेके। आज तो माशाल्लाह मेरे 4 बेटे भी मेरे साथ हैं और खाना शाना खाएंगे, इफ्तारी करेंगे। अब यही है और आप लोगों ने छुट्टी देनी नहीं, मैं कहीं बाहर ही जाता हूं घूमने। देखिए वो यहाँ तो मुझे दे ना 2 दिन की छुट्टी। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, क्योंकि हमें बात भी करनी है क्रिकेट के ऊपर। आज रेस्ट डे तो पीएसएल में है, लेकिन रेस्ट डे हमारी ट्रांसमिशन का बिल्कुल मैंने इसीलिए कहा है ना, रेस्ट डे तो है लेकिन मेरा नहीं है ना आप लोगों का। चले विकेट टेकर्स पे आ जाते हैं। मोस्ट विकेट्स जो इस वक्त हमने देख रहे हैं टॉप ऑफ द टेबल, उसामा मीर हमें नजर आ रहे हैं। 10 मैचेस खेले, 239 बॉल्स की और तकरीबन 40 ओवर्स में उन्होंने 21 विकेट्स ली हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 6 विकेट्स 40 रन देकर। जबरदस्त। और आपको इंप्रेस किया उसामा मीर ने? नो डाउट। अच्छा, जो परफॉर्म करेगा वो ऑब्वियसली इंप्रेस करेगा, जैसे बाबर आजम की बात करें तो जिस तरह से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो तो काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया ही उनके फैन है। हम अगले भी डिस्कस कर लेते हैं। उसामा मीर पे आप कैसे जो है ना कंक्लूड करेंगे कि 10 मैचेस उन्होंने खेले, तकरीबन 40 ओवर्स किए हैं उन्होंने, तमाम 10 मैचेस में 21 विकेट्स लेना और जिस तरह की बॉलिंग वो करते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का असासा है। डू यू थिंक ही कैन सर्व पाकिस्तान फॉर द लॉन्गर रन? ऑफ कोर्स यार, और जिस तरह की थ्रू आउट एक परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह उसने बॉलिंग की और
जिस माइंडसेट के साथ, जो एटीट्यूड था, जो एग्रेशन थी, तो डेफिनेटली देखें ना अभी टॉप विकेट टेकर है और नो डाउट 21 आउट करना 10 मैचों में, स्पेशली T20 में, तो आई थिंक मेरे ख्याल में नॉट ईजी, लेकिन थ्रू आउट हमने जिस तरह बात की कि मुल्तान सुल्तान में बड़ा एक बोन की हड्डी आप कह सकते हैं, उसामा मीर बॉलिंग में जिस तरह उसने डिलीवर किया, फिर अपने टीम को यहाँ तक लेके आना, तो दैट्स ऑल क्रेडिट। और अगर मैं अदर बॉलर्स की अगर बात करूँ तो ऑल गुड। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मोहम्मद अली की बात करूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा बीच में स्टिफ आप कह सकते हैं, बिकॉज फास्ट बॉलर है, उनकी ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर गई। कल भी आपने ये बात मैच आई थिंक रेस्ट भी किया था, लेकिन थ्रू आउट अगर मैं सारे बॉलर्स की अगर बात करूँ, अबरार की बात करूँ, शाहीन अफरीदी, हसन अली, स्पेशली अगर अकील की, तो चले ये तो खैर आपने या हमारे पाकिस्तान किया, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने एक प्लेयर्स की फॉर्म कैश करनी है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर एक बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में उस प्लेयर को इस टाइम पे कैश करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपके पास एक सीरीज भी है, मतलब वर्ल्ड कप में लेकर ऑफ कोर्स। देखे यार, और बॉलर वहाँ पे पिचेस ऐसी स्लो ट्रैक हैं यार, वो तो हमने जिस तरह थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट इस चीज़ पे डिस्कस की है, और 1 से 2 मैच आई थिंक मेरे हाल में गुजरे, और मैं क्वेश्चन मार्क बॉलिंग पे बड़ा हमें जो है ना एक चीज़ ही नजर आई। फिर हमने बहुत सारी ऐसी टीम्स देखी जिसमें स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, तो ये एक बड़ा वन मैन शो वाली बात है। और आज देखे ना 21 आउट भी 10 मैचों में, तो बड़ा क्रेडिट है यार, और बाकी भी तो इतने बॉलर्स खेले हैं। अच्छा इमरान, यही बात हो रही है कि मुल्तान सुल्तान की टीम अभी भी टॉप पोजीशन पर है, और बॉलिंग यूनिट इनका कदरे बेहतर है अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी टीम से, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो ओसामा मीर है, मुल्तान सुल्तान की मोहम्मद अली ही हैं जो कि लिस्ट पर सेकंड पर आ रहे हैं। देखिए आप अगर कल रात के अगर मैच की अगर मैं शुरू करूँ बात, तो देखें जिस तरह बॉलिंग ने स्पेशली डिफेंड किया है कराची में, हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कराची पे देखें ना मुल्तान सुल्तान इनकी बॉलिंग पता चलेगा और इनका स्पिन डिपार्टमेंट पता चलेगा, लेकिन क्वेटा को जिस तरह लास्ट नाइट उन्होंने एक बड़ा वन साइडेड ही आप कह सकते हैं कि बड़ा एक वन साइड मैच जीता, और जो अब उनका माहौल या जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली उनको प्ले ऑफ में इन चीज़ों से बड़ा बूस्टअप तो मिलेगा। और आपकी फिर परफॉर्मेंस भी है ना सब प्लेयर्स की, अगर 1 to all अगर देखा जाए जितने भी प्लेयर्स हैं 11 की अगर बात कर दूं, तो कहीं ना कहीं हर दूसरे मैच में आपको एक से एक बढ़ के परफॉर्मेंस। अच्छा, मोहम्मद अली सेकंड पे हैं, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि वो बीच में उनकी जो ट्रेन है ट्रैक से उतरी, 17 विकेट्स लिए उन्होंने अभी तक 10 देखे ना, ट्रेन नॉन ट्रैक तो उतरी होती तो कारी जंदा एंड ऑफ द 17 सेकंड नंबर पे आना भी यार बड़ा क्रेडिट है। और आई थिंक फास्ट बॉलर का यही एक थोड़ा है कि आप बैक टू बैक जब इतने ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो कहीं ना कहीं तो फिजान आपकी बॉडी यार स्टिफ तो होगी। ज़रूरी थोड़ी है कि एवरी डे आपकी बड़ा खुली बॉडी के साथ आएंगे और आपका करेक्ट लाइन पे बॉल गिरेगा। हाँ, फास्ट बॉलर का यही तो एक वो कहते हैं ना एक थोड़ा स्टिफ, तो आई थिंक मेरे ख्याल में फिर भी यार उनकी बॉलिंग की आई थिंक मेरे ख्याल में 2 टॉप अगर के बात करूं तो बॉलर तो उन्हीं के ही हैं। फिर एक क्वेटा की अगर मैं बात करूं, अबरार की, शहल, और थर्ड पोजीशन इब्रार अहमद हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। 9 मैचेस खेले, 36 ओवर्स में 15 विकेट्स जो है वो लेने में कामयाब रहे हैं। इब्रार ने किस तरह का इंप्रेस किया, क्योंकि हम बात करते हैं कि वो टेस्ट के बॉलर हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने, डू यू थिंक कि ही इज अ गुड बॉलर, उनको वर्ल्ड कप या आगे आने वाले बहुत गुड। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं इब्रार अहमद और दीगर बॉलर्स पे भी हमें बात करनी है। इब्रार अहमद ने हमें आपको बताया कि 15 विकेट्स इस सीजन में ली हैं और उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। एक ब्रेक पे मिस्ट्री स्पिनर को इस ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम राउंड मैचेस खत्म हो चुके हैं, आज रेस्ट डे है और अगले दिन से जो है वो प्लेऑफ्स शुरू हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे टॉप बैटर्स की, जिस तरह के टॉप बैटर्स की काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं और बहुत वैरायटी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कोला नेक्स्ट की बेहतरीन कामयाबी के बाद नाजरीन मिजान बेवरेज अब मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी मौजूद है, और फ्लेवर्स क्या है वो आपको बता देते हैं। कोला नेक्स्ट जो हमारे पास भी मौजूद है, रेंगो नेक्स्ट है, फिजअप नेक्स्ट है और साथ ही साथ डियर नेक्स्ट भी आ चुका है। अच्छा फैजान, बड़े रिफ्रेशिंग और टेस्टी ये हमें जो फ्लेवर्स नजर आ रहे हैं। लीची नेक्स्ट भी है, अनार नेक्स्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इसके अलावा वाटर नेक्स्ट और ग्रीन सोडा नेक्स्ट भी है।
और कोला नेक्स्ट जायके में आला क्वालिटी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में भी है, और इसके अलावा ऐसा पाकिस्तानी, ड्रिंक पाकिस्तानी और बी पाकिस्तानी। चलें जी, हमने ये तो बात कर ली कि कितने फ्लेवर्स हैं कोला नेक्स्ट के, और हमने जो PSL में बैटर्स के फ्लेवर देखे हैं, बाबर आजम की हमने बात कर ली। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान के ओपनर 10 मैचेस के साथ 366 रन, हाईएस्ट 82 और 4 50s स्कोर की हैं। मोहम्मद रिजवान आपकी टीम, मुझे लगता है कि मुल्तान थी, आप उसको बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा, चलें हम मुल्तान की बात उनका बैटर नंबर 1 है। उनका बैटर नंबर 1 है। ले जी, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन ने भी आपको इम्प्रेस तो किया ही होगा। ऑफ कोर्स यार, परफॉर्मेंस है भाई, और परफॉर्मेंस से ही सब कुछ है, और बातों करने से थोड़ी कुछ होता है। और जितने रन है, और मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल में जितने भी ना चले, एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि जो टॉप 5 में है हमारे 4 प्लेयर हैं पाकिस्तानी, और 3 है। उस्मान खान तो दुबई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें ना हमेशा से ये कंफ्यूजन रहती है, और लेकिन हाँ वो UAE से है, ओवरसीज है, लेकिन रिजवान थ्रू आउट क्लास। और बहुत सारे ऐसे लोग अगर बात करते हैं कि यार अभी पता चलेगा कराची में उन दोनों बंदों ने कराची में भी ऐसे इनिंग्स खेली, बिल्कुल, दोनों ने लास्ट मैच में 50 स्कोर क्या बात है। देखिए प्लेयर ही होते हैं, और उन्होंने आई तो वही या बड़ा कोई ऐसी गलत शॉट या मारी इधर चली गई तो भाई 50 तो कर देंगे नहीं, उन्हें एक ही ना, जिस तरह मैं कहता हूँ 2 छक्के नाल ते बन जाते हैं 12 ते स्ट्राइक रेट चले जाता है छत नाल, तो उस बाद रहते 12 ही नहीं 112 थोड़ी होते हैं। तो एंड ऑफ द डे रिजवान बड़ा इस टाइम पे मैच्योर, और जिस माइंड सेट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो उसका ग्राउंड के अंदर एटीट्यूड है, और नज़र आता है कि वो कुछ करने आया, और जिस तरह उसने टीम को लीड कर रहा है, और जिस तरह टीम चला रहा है, या उसकी बॉलिंग चेन बैटर और थ्रू आउट, दैट्स व्हाई कि यार नंबर 1 है। और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट खेला है तो मेरे ख्याल क्रेडिट जाता है। और देखे ना, एज ए कैप्टन फ्रंट ऑफ लीड, आप जब तक खुद आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो देन फिर उसके बाद आपकी टीम भी साथ साथ कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट बैटर कौन से वहां आप बताएं? वो लाहौर कलंदर्स के जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी भी थे बॉलिंग यूनिट से, और यहाँ पर बैटर्स में हम देख रहे हैं कि वेंडर ड्यूसन है, और 364 के साथ वो भी 3rd पोजीशन पर है। वेंडर ड्यूसन के कैसे आप परफॉर्मेंस को करेंगे? अच्छा, इनकी और बाकी भी 2-3 जो रह गए मेरे ख्याल में 125-150 रन से मार्जिन है बाबर से। और अगेन वही कि लाहौर कलंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती थी, डॉटसन बड़े रन कर सकता था, लेकिन वो जब आपके साथ बैक टू बैक जब विकेटें गिरे, या आपके साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप लगाने वाला ना हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर डॉटसन के साथ कोई भी 1-2 अच्छी 2 पार्टनरशिपें लगी होती जिस तरह उन्होंने बड़े रन किए हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा डिफरेंट होना था। लेकिन ओवरऑल देखें ना, आपकी टीम पर ही डाउन, फिर उसके बाद आपका वो क्या मुरहाल होगा, और ऐसी सिचुएशन में भी इतने बड़े रन्स करना मैं कहता हूँ बड़ी क्रेडिट के बाद है। बिकॉज उसका देखें प्लेयर जितनी वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो उसका स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, और जिस तरह वो T20 स्पेशली लीड करता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में प्लेयर तो फिर बड़ा है ही है, और उसने साबित भी किया। बिकॉज आप नंबर 10 की टीम ये प्लेयर तो बड़े हैं ही, लेकिन अगली जो हमारी लिस्ट में प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के बॉर्न ओवरसीज प्लेयर हैं, और हमें ये बहुत रिग्रेट है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्कल ने या सिस्टम ने उनको ज़ाया कर दिया, और अब वो पाकिस्तान आके अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। उस्मान खान हैं मौजूद 4th पोजीशन पे, 5 मैचेस उन्होंने खेले, 2 सेंचुरी स्कोर की, 1 50 जिसको हम 50 गिन रहे हैं, लेकिन वो 96 स्कोर किया था उन्होंने। लास्ट मैच में 27 पे 27 किया। उस्मान खान, हम बहुत बात करते आए हैं उस्मान खान की, और बहुत मजा आता है उनको बैटिंग करते देखते हुए, और कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है कि हम ऐसे टैलेंट को कैसे वेस्ट कर देते हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, ये जो 4 है ना, जो उनके साथ बाबर को निकाल के उसके 5 मैच और तीनों के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है इतना। उसके है 337 हाँ 337 रन, और बाकियों के कितना है, इतनी डिफरेंट है। तो आई थिंक मेरे हाल में उसका पूरे मैच भी खेलता, तो खैर फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप इतना भी ना कर पाते, लेकिन कम मैचों में इतने बड़े रन्स करना
और बैक टू बैक कराची आने से पहले अगर सारे मैचेस खेले होते लेकिन कराची डिफरेंस हो सकता था। हाँ यार, बहुत बड़ा। देखो आप अगर ये एक चीज़ एज ए क्रिकेटर मैं बात बताऊं तो उसने कल जो इनिंग्स खेली कराची रिजवान के साथ, अगर वो इनिंग्स वहाँ पे बिल्डअप ना करता, वो उसके जो 20 25 30 रन हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान काफ़ी क्राइसिस वाला, तो फिर आके नीचे फ्लेचर की भी ना हिटें लगती, जॉनसन चार्ल्स, सॉरी चार्ल्स की। लेकिन ऐसे प्लेयर उसने शो ये भी शो कराया है कि मुझे क्रिकेट खेलनी भी आती है। उसने बड़ा मज़े से लेके चला है, और एंड ऑफ द डे जो टूर्नामेंट का आप बेस्ट बॉलर ही कह सकते हैं अबरार, अगर इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए, जो उसने डिलीवर किया तो उस बंदे ने उसको आउट किया, और उसके वो बच्चा है उसके माइंड में तो ये एक चीज़ होगी ना कि यार बैक टू बैक 100 करने वाले बॉल को बंदा बॉल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा सीजन अब यही कह सकते हैं, और बाकी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि अब क्या बहस करनी है, क्या दूर तक जाना। उनके पास अभी ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस्मान के पास अब लीगली 2 या शायद 3 मैचेस पड़े हैं। अगर मुल्तान सुल्तान अपना जो है वो पहला क्वालिफायर हारती है तो फिर 3, अगर नहीं 2 ही मैचेस पड़े, 2 मैचेस होंगे, 2 मैचेस, क्योंकि हो सकता है कि वो एलिमिनेटर में बाहर हो जाए। देखो बाकी बैटर के पास भी अगर माइस डॉटसन के बाकी सब प्लेयर मेरा ख्याल है खेल ही रहे हैं, हाँ, तो उनकी भी किसी एक अच्छी इनिंग्स लग सकती है। तो लेट्स सी। बाबर आजम को 91 रन चाहिए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने में एक सीजन में। तो वी जस्ट होप कि वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ दें। ऑफ कोर्स वो कर लेगा भाई, मैक्सिमम 2 मैच। तो ये ऐसे रहा, अब हम एक्सपेक्ट सेंचुरी स्कोर करें, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हां 50 तो ऐसे ही है, तू चल मैं बस 50 है 50 तो उनके ऐसे हो जाते हैं, ऊपर का जो रन है वो बोनस है हमारे लिए। वो 50 1 से शुरू होता होगा। अच्छा, आई विश, और मेरी दुआ है कि ये करे, क्योंकि जितना माशाल्लाह उसका नाम, बड़ा ब्रांड और प्लेयर, और ये देखे ना, ये भी एक रिकॉर्ड है ना। तो मैं एक दिल से वो कहते हैं एज ए क्रिकेटर दुआ भी है, और मुझे एक वो कहता थोड़ा कॉन्फिडेंट भी है कि मैं इंशाल्लाह ये कर जाएगा। हाँ, करे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे। ठीक है, क्यों नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं सऊद शकील, जो कि स्टैंड कर रहे हैं 5th पोजीशन पर 323 स्कोर के साथ। क्या समझते हैं सऊद शकील की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या कमी थी जिसे अब पूरा करने की कोशिश की जाए? आई थिंक मेरे ख्याल में बड़ी इनिंग्स, जिस तरह मैं सैम अयूब की अगर मैं बात करूं तो बड़े रन्स में 50 को बड़े एक रन्स में कन्वर्ट करना, फिर 30-35 वाले को 50 में कन्वर्ट करना, तो ये एक कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेयर्स में, लेकिन एंड ऑफ द डे जब इन्होंने 50 को 88 में कन्वर्ट किया, इन्होंने वो क्रूशल मैच जीता जिससे ये क्वालिफाई कर गए थे या देखिए कराची। ऑफ कोर्स, और देखिए ना आप इस टाइप की जब बड़े इनिंग्सें खेलते हैं, लाइक अगर मैं कल वो छोटा लड़का जो नाफे और दूसरा वो लड़का उमैर नहीं उमैर बिन यूसुफ, यस, वो जब दोनों प्लेयर जब खेल रहे थे, जो सिचुएशन उनके पास थी ना, तो डेफिनेटली हर आदमी तो दोनों यंगस्टर और इतना बड़ा पहाड़, तो वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन यही वो सिचुएशन होती है, ये वो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आपके नाम बनते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म को अचीव करके परफॉर्म करके जब आप अचीव करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आ जाता है। और जैसे मैं अगर इन 2 प्लेयर्स की बात करूँ, या स्पेशली साउथ शकील की, तो देखें ना कहीं 1 2 3 मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने विकेट खुद थ्रो की, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि आप बनता नहीं था बड़ी हिट। तो ठीक है, अभी बहुत टाइम है इनके सीखने के लिए। इमरान भाई, ये हमने बात कर ली मोस्ट विकेट टेकर्स की, मोस्ट रन स्कोर की। अभी तक के राउंड मैचेस के बाद आप इन तमाम 10 लोगों में से मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको कहते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? अभी तक प्लेऑफ्स को छोड़ दें, शो है यार, बाबर आजम क्लास और क्या? नहीं भाई, वो है ही 1 मैन शो है, और उसके आसपास कुछ भी नहीं है यार। यहाँ तो ना ये 3-3 4-4 रन का डिफरेंट है, और एक का 30 रन का डिफरेंट तो कितने डिफरेंट इनका चारों में आपस में इतने ही है। बाबर आजम का नाम सुन के नहीं यार, देखो है ही वो वही है ना। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है आपको भाई, कंटिन्यू 1-0 है उसका, बिल्कुल, वो भी रन आउट, तो उसके बाद देखे ना कितने मैचेस हैं ढेर, 50-50 100-100 50-50 50, तो भाई
क्या हो गया इतनी कंटिन्यू परफॉर्मेंस, बाकी इतना बड़ा प्लेयर इतने इतने पीएसएल खेले हैं, तो बैक टू बैक मुझे तो 50 करता भी नजर मास भाई इस बंदे के जो उस्मान इमरान खान नजीर हैं उनकी जानिब से अभी तक जो राउंड मैचेस हुए हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं वो नन अदर देन बाबर आजम हैं। हमने रात के शो में भी बात कर दी, आज रेस्ट डे है और कल मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि पहला क्वालिफायर होगा। तो अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बिल्कुल। ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।